अगर आज भारतीय मुसलमानों के सबसे बड़े और प्रभावशाली संगठनों की सूची तैयार की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमीयत उलमा हिंद का नाम इन सब में सबसे ऊपर होगा। जमीयत मुसलमानों का 100 साल पुराना संगठन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जमीयत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते इसके एजेंडे में मुस्लिम समाज के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे भी शामिल रहते हैं। जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों के नागरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को भी संरक्षित करने का काम करता है। इसके अलावा जमीयत मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग अलग कानूनी मुद्दों पर मदद मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। हालांकि हाल ही में अंग्रेजी दैनिक द हिंदू ने अपने एक विश्लेषण में जमीयत के वर्तमान रुख को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अखबार के अनुसार जमीयत उलमा हिंद बगैर कोई शोर किए चुपचाप बीजेपी के साथ रिश्ते अच्छे करने में लगा है। पीएफआई पर बैन से लेकर यूपी में गैर सरकारी मदरसों के सर्वेक्षण तक जमीयत उलमा हिंद बगैर किसी औपचारिक ऐलान के बीजेपी को समर्थन देता आ रहा है। अखबार ने लिखा कि जब देश में पीएफआई के दफ्तरों और इमारतों पर छापे पड़ रहे थे और इसके सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी तो जमीयत ने चुप्पी साध रखी थी। जमीयत के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर अखबार को बताया कि यह बिल्कुल ऐसा था जैसे मुगल काल के आखिरी वक्त में मोहम्मद शाह रंगीला चुप्पी साध लेते थे। जमाते इस्लामी समेत कई मुस्लिम स्कॉलर ने पीएफआई पर बैन को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी, लेकिन जमीयत ने यह कहते हुए हाथ झाड़ लिया कि न तो हम उनके साथ हैं और न ही उनके खिलाफ हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए। यूपी में योगी सरकार की ओर से मदरसों के सर्वे के कदम पर तो जमीयत का रुख और भी चौंकाने वाला था। इस मामले में जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने अचानक अपना रुख बदलते हुए न सिर्फ सर्वे का समर्थन किया बल्कि यह भी कहा कि अगले साल दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ उन्हीं को दाखिला मिलेगा जिन्होंने सीबीएसई से 10वीं की परीक्षा पास की हो। उन्होंने कहा, सर्वे को लेकर अब तक जो स्थिति सामने आई है उसमें डर या आशंका जैसी कोई बात नहीं है। जमीयत का ये बयान दिल्ली में उसकी उस बैठक के बाद आया था जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग मदरसों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में संगठन ने किसी भी कीमत पर इन मदरसों को बचाने का वायदा किया था। कहा गया था कि मदरसों का सर्वे बुरी नीयत से किया जा रहा है। अखबार लिखता है कि जमीयत का मौजूदा रुख 2019 में संसद ने पारित सीएए बिल को इसके जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी के समर्थन की याद ताज़ा कराता है। मौलाना मदनी ने उस समय गृह मंत्री के उस बयान का समर्थन किया था कि इस बिल का हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इसके खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन हुआ तो मौलाना मदनी तुरंत पलट गए और सीएए का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों में शामिल हो गए। इसके बाद वह मोहन भागवत से भी मिलने गए थे। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी आरएसएस दफ्तर में मोहन भागवत से मिलने की वजह से आलोचना के घेरे में आ चुके हैं। बहरहाल जमीयत का बदला हुआ यह रुख सबको चौंका रहा है।